हेलो फ्रेंड्स। होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम बाल भारती क्लास 5 की जीके पढ़ने वाले हैं। जीके का हम लोग सेकंड टर्म की जीके पढ़ रहे हैं आज। कुछ बाद वाले चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स हम कवर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो कर रहे हैं जो सेकंड टर्म में एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं। और ये वीडियो एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे बन रही है, तो मैं थोड़ा सा इसको फास्ट लेने वाली हूँ क्योंकि इसमें ऐसा समझने वाला इतना कुछ है नहीं। बेसिकली आपको याद ही करनी है चीज़ें। कहीं कुछ मुझे लगेगा कि एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, वहाँ में मैं एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूँगी। ठीक है। इसमें कुछ सुपर हीरोज़ लिखे हुए हैं, बच्चे आजकल सब जानते हैं, हल्क, स्पाइडरमैन, बैटमैन। इन सब में क्या स्पेशल पावर्स हैं वो लिखी हैं। बट हम बड़ों को समझना है, पर बच्चे मूवीज़ देखते हैं तो उनको ज़रूर समझ में आएगा। जैसे हल्क के हैंड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। स्पाइडरमैन एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे छलांग लगाता लगाता अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। लाइक वॉल्वरीन, उसमें सेल्फ हीलिंग पावर है, कोई भी अटैक होता है तो इस टाइप से। इसमें द फ्लैश में सुपर स्पीड है, कैप्टन अमेरिका की पावरफुल शील्ड है, वंडर वुमेन अपने दुश्मन को सच उगलवाने में कामयाब रहती है। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें है। आगे चलेंगे। बुक्स और बुक्स के नाम लिखे हैं और ऑथर्स दिए हुए हैं, तो इसमें आपको इनके ऑथर्स याद करने हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। ये ऑड वन आउट, और बताना है कि वो ऑड वन आउट क्यों है। ये सब पेंटर्स हैं, जिसमें ये सब फॉरेन पेंटर्स हैं, ये एक इंडियन पेंटर है। ये बुक्स स्टोरी बुक्स हैं, और ये डायरी ऑफ एनी फ्रैंक एक किसी की रियल लड़की ने अपनी डायरी लिखी हुई है, उसमें अपनी रियल स्टोरी लिखी हुई है। ये पेंटिंग है, ये दोनों वॉल पेंटिंग्स, वॉल पे करी हुई पेंटिंग है जो वॉल पे ड्राइंग बनाते हैं। ये म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, ये एक्टर है, ये पोएट है, ये राइटर्स हैं। ये तीनों ही एक मूवी के करेक्टर्स हैं, जिसमें ये दोनों टीचर थे, ये स्टूडेंट था। इसमें ये नेगेटिव करेक्टर की मूवीज़ हैं। ये बारबी लाइक प्रिंसेस वाली मूवी है। ये एक डांसर प्लस एक्टर है, ये दोनों सिंगर हैं। ये दोनों क्लासिकल डांसर हैं। रेमो डिसूजा वेस्टर्न डांसर कोरियोग्राफर है। ये तबला प्लेयर्स हैं, और हरिप्रसाद चौरसिया दूसरे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये अवार्ड्स हैं, कुछ फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड अवार्ड्स हैं। ये क्यों दिए जाते हैं ये भी लिखा हुआ है। जैसे कि ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है म्यूज़िक से रिलेटेड। ठीक है, स्क्रीन एक्टर अवार्ड दिया जाता है एक्टिंग के लिए। क्रिटिक्स अवार्ड दिया जाता है, ये ब्रॉडकास्ट फिल्म क्रिटिक एसोसिएशन की वजह से दिया जाता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया जाता है अचीवमेंट इन फिल्म एंड टेलीविज़न के लिए। पीपल चॉइस अवार्ड दिया जाता है, जिसमें पीपल्स की चॉइस फैंस की तरफ से। ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड दिया जाता है ब्रिटिश सिनेमा में जो नेशनैलिटी पे कोई फिल्म चली उसके लिए। अब ये एक बुक के कुछ पार्ट्स हैं जिनके नाम यहाँ जंबल वर्ड्स में लिखे हैं। इनको क्या कहते हैं, जैसे कि बुक का नाम होता है सबसे आगे, टाइटल कहा जाता है। जो लिखता है बुक को ऑथर कहा जाता है। जो कंपनी बुक प्रिंट करती है पब्लिशर। पहले पेज पे इंफॉर्मेशन लिखी होती है कुछ बुक की, उसको टाइटल पेज कहा जाता है। जो बुक के लिए ड्राइंग्स बनाता है उसको इलस्ट्रेटर। इंट्रोडक्शन बुक का एक पैरा लिखा होता है स्टार्टिंग में, उसको प्रीफेस कहा जाता है। कोई बुक हम किसी को डेडिकेट कर रहे हैं तो वो डेडिकेशन। कुछ स्टार्टिंग में लिखे होते हैं चैप्टर्स और उनके पेज नंबर, जिसको ज़्यादातर बच्चे इंडेक्स समझ लेते हैं। वो इंडेक्स नहीं होता, टेबल ऑफ कंटेंट होता है। चैप्टर के एंड में, इंग्लिश की बुक में देखिएगा, चैप्टर के एंड में अल्फ़ाबेटिकल वाइज वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके मीनिंग दिए हुए हैं, उसको ग्लॉसरी कहा जाता है। लास्ट में चैप्टर्स के आपने देखा होगा कुछ पेज नंबर के साथ कोई टॉपिक एक्सप्लेन होते हैं अल्फ़ाबेटिकल वाइज, उसको इंडेक्स कहते हैं। इसमें सब सारे नहीं होते, कुछ होते हैं। सजेस्टेड बुक्स बताई जाती हैं। आपने स्टोरी बुक्स में किसी में अपने लास्ट में देखा हो, कोई नॉवेल्स भी सजेस्टेड बुक्स बताई जाती हैं, आप और पढ़ सकते हो, उनको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। और बुक
को जिसने हेल्प करी उनको थैंक्स करने के लिए उनको एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। आगे चलते हैं। प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स होती हैं लाइक कहावतें। जैसे एक है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यहाँ पे एक दादी और एक बेटी बात कर रहे हैं। जो बेटी सो रही है और जा नहीं रही है प्रैक्टिस के लिए, उसके मैच हैं टेनिस मैच, और दादी उसको उठा रही है और मोटिवेट कर रही है। तो वो कह रही है कि तुम हार जाओगी ऐसे कैसे। तो वो पहले ही हार मान रही है, कह रही है दादी जीतना तो है नहीं, क्या करना है पता ही है कि बैगर्स कांट बी चूज़र्स, कि हम तो हारे हुए हैं, हम थोड़ी ना चूज़ होंगे, हमें थोड़ी कोई सेलेक्ट करेगा। तो उसकी दादी क्या कह रही है कि पहला कदम बढ़ाओगे तभी तुम्हारी जर्नी स्टार्ट होगी। इसके लिए है अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप, कि लंबी जर्नी भी एक सिंगल स्टेप से स्टार्ट होती है। हिमांशी की प्रैक्टिस स्टार्ट भी हो गई, लेकिन तुम्हारे बेटर देन नेवर लेट, कि अभी भी लेट नहीं हुआ है, बेटर है तुम स्टार्ट करो। ठीक है। तो सारा कह रही है ठीक है एंड ऑल एंड ऑल। तो उसकी दादी क्या कह रही है, उसकी दादी अब उसको एफ़र्ट्स के बारे में बता रही है कि कॉन्टिन्यूस एफ़र्ट करोगी तभी कुछ होएगा। दैट मीन्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। याद रखो, गुड लक कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क होता है जो होता है। गॉड उसकी हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करते हैं। बेसिकली ये प्रोवर्ब्स हैं जिनके मीनिंग समझकर हमें सही जगह पे जहाँ वो फिट बैठ रहे हैं वहाँ लगाने हैं। तो आप एक कन्वर्सेशन पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये इधर उधर क्यों लगे हुए हैं। इनमें इतना डिफ़िकल्ट कुछ है नहीं। आगे हम चलते हैं इंडियन लैंग्वेजेस पे। ये तो आप सिंपली एक वैसे बात है कि इंडियन लैंग्वेजेस ब्राह्मणी स्क्रिप्ट से आई है। हिंदी हमारी मेन बोली जाती है, फिर बंगाली है। इंडिया की वैसे कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, पर ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी है। ठीक है। अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग लैंग्वेजेस है, जैसे हिंदी उत्तर प्रदेश में हिंदी, उत्तराखंड में संस्कृत। गवर्नमेंट ने मेन 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस बताया है। ये 6 के नाम हैं। और एज पर 1961 सेंसस इतनी मदर टंग्स कंट्री की हैं। ठीक है। इसमें बताया है कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस कही गई हैं। एक बैंक नोट पे एक बॉक्स देखेंगे आप जिसको कहते हैं लैंग्वेज पैनल। वहाँ पे 15 लैंग्वेजेस में उस नोट की डिनोमिनेशन लिखी होती है कि वो नोट कितने रुपीज़ का है। पर उसमें इंग्लिश और हिंदी में नहीं लिखा होता। तो पूरे नोट को आगे पीछे देखेंगे तो इंग्लिश और हिंदी में भी लिखा होता है। तो नोट पे टोटल 17 लैंग्वेजेस में लिखा है, उस पैनल में 15 लैंग्वेजेस में लिखा है। और वर्ल्ड की सबसे 2 पुरानी लैंग्वेजेस संस्कृत और तमिल मानी गई हैं। ये भी कुछ कहावतें हैं जिनके मतलब हैं एक्शन वर्ड्स से ज़्यादा, मतलब कि एक्शन वर्ड्स से लाउडर बोलते हैं। मतलब कि कोई कर कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है, लेकिन बोल रहा है कुछ अच्छा अच्छा, पर उसकी इंटेंशंस ऐसे नहीं है, वो वैसे उतना अच्छा नहीं कर रहा है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ कि कोई कह रहा है कि हाँ मैं तेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ, पक्की फ्रेंड हूँ, बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन वो कभी भी हेल्प नहीं करती, हेल्प किसी और की करती है। तो दैट मीन्स एक्शंस उसके वर्ड्स से ज़्यादा लाउडर बोल रहे हैं। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है कुछ बचत करने के लिए हम कुछ बेकार तरीके से करें। ठीक है। या अपने एफर्ट्स कम करने के लिए हम बस निपटा दें काम को। अ बर्ड इन हैंड इज़ अ वर्थ टू इन बुश। हमारे अगर हाथ में ऑलरेडी कुछ है उसकी हमें वैल्यू ज़्यादा करनी चाहिए, ना कि उसकी जो हमारे पास नहीं है और उसको देख के हम अपने हाथ वाला भी ख़राब कर लें। समझ रहे हैं? मतलब सामने कुछ है उसको पाने की चाहत में जो हमारे पास है हम उसकी भी केयर ना करें। एड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब पहले ही कुछ बुरा हो रखा है उस पर और कहते हैं ना सोने पे सुहागा और बुरा हो गया। एक तो हिंदी में कहावत होती है एक, फॉर एग्ज़ाम्पल कि नहीं, मैं आप लोग को समझ नहीं आएगी उससे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को का दिन पहले ख़राब जा रहा है उस पर और कोई बैड न्यूज़ मिल जाए, लाइक दैट। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, इसका मतलब है कि किस हमें कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं से मिली है जो हमें कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से मिली है जो ट्रस्टवर्दी है, ट्रस्टवर्दी जगह से मिली है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब है गलत राह पे चलना या गलत जगह जाना। पुल वूल्स ओवर समवन आइज का मतलब होता है
किसी की को धोखा देना। जंप ऑन द बैंड वैगन हो का मतलब होता है आजकल जो फैशन में है, ट्रेंड में है, वो चीज़ करना। डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है बहस करते रहना। बीट अराउंड द बुश मतलब घूमा फिरा के बोलते रहना, डायरेक्ट पॉइंट पे ना आना। उसके बाद ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके सिनोनिम्स हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। दे आर सिंपल इनफ कि आपको याद ही करने हैं बेसिकली। और ये तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज़ हैं, फ़ोटो बनी हुई है, आपको मैच करनी है कि ये टर्मिनोलॉजीज़ किससे रिलेटेड है। इसमें मैं एक्सप्लेन तो कुछ नहीं कर सकती, बल्कि मेरे को तो मुझे लगता है बच्चे ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, बच्चों को इतनी अच्छे से आजकल स्पोर्ट्स नॉलेज होती है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ये कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रू फॉल्स हैं, इतना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट ऑफिशियल कॉमनवेल्थ इसमें हुए थे। बिगनिंग में गेम्स का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था। इंडिया में एक बार हुए हैं 2010 में। ऑस्ट्रेलिया में कॉमन गोल्ड कोस्ट में हुए थे। ठीक है, और होस्ट को कम से कम 10 मेन स्पोर्ट्स इंक्लूड करने पड़ते हैं। और डिसेबिलिटी जो मैकेस्टर गेम्स हुए थे 2004 में, उसमें डिसेबिलिटी वाले भी फुल इंक्लूड किए गए थे। और टोटल इवेंट्स 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये नॉर्मली आप लोग को पढ़ने हैं, समझने हैं। और ये कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं जिनके बारे में लिखा हो, आपको गेस करना है उनके सब स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के बारे में। तो ये सब में इतना एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। इन्होंने ये जीता है, ये 2 सिस्टर्स हैं, टेनिस से रिलेटेड हैं, ये गोल्फ से रिलेटेड है, नंबर 1 प्लेयर हैं, ये स्विमर हैं, इन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं। और ये आपको 16 एज में क्रिकेटर हैं। तो होप ये आप सब कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है या कोई डाउट है तो मुझसे पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।